आष्ठा में दो समुदायों में भिड़ंत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम किया। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव, उपद्रवियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। आष्ठा के अलीपुर चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद। करनी सेना के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज की। अतिरिक्त फोर्स आने के बाद भीड़ से खाली करवाई हाईवे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा फेल हुआ। बांग्लादेश पुलिस ने माना हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद के भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद के अंतिम ठिकाने के बारे में अभी पक्की जानकारी नहीं है। कहा कि अपराधी अक्सर अपने ठिकाने की फैलाते हैं अफवाह। आईजी रफीकुल इस्लाम ने उस्मान हादी की हत्या में किसी राजनीतिक दल के जुड़े होने के सबूत मिलने से इनकार किया। कहा कि सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश जारी है। बांग्लादेश में आज फिर हिंसा भड़कने की आशंका। मोहम्मद यूनिस सरकार को दिए अल्टीमेटम की मियाद हुई खत्म। उस्मान हादी के हत्यारों की अभी तक कोई जानकारी देने में सरकार नाकाम। बांग्लादेश में थम न रही है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हाथ में कलावा देखकर रिक्शा चालक गोविंद विश्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पिटाई की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने गोविंद विश्वास पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने घायल विश्वास को किया रेस्क्यू। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चिटगांग में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किए। अगले आदेश तक चिटगांग में वीजा सेंटर सस्पेंड रहेंगे। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके सामने विकट स्थिति है, उन्हें एकजुट होना होगा। कोलकाता में संघ की 100वीं सालगिरह के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद की अपील की। कहा कि भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने पर दिया सख्त बयान। कहा कि हिंदू को जिंदा सड़क पर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने फूंका मोहम्मद यूनिस का पुतला फूंक कर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का किया विरोध। बीरभूम में सैकड़ों लोगों ने मोहम्मद यूनिस के खिलाफ निकाला मार्च। चंडीगढ़ में लोगों ने बीच सड़क पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमातों का पुतला फूंका। अलीगढ़ में लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की चली आंधी। महाविकास अघाड़ी हुई साफ। महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 पद पर जीती। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद हासिल हुए। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा 2025-26 का अनुपूरक बजट। वंदे मातरम पर 5 घंटे की होगी विशेष चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता 25 करोड़ जनता के प्रति है। हर स्थिति में सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बड़ी मीटिंग है। सीएम योगी सहित यूपी बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल। एसआईआर में अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर मंथन। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। मनरेगा की जगह नया कानून। 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार की गारंटी। जी राम जी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नए विधेयक में 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। बजट को 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ किया। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। नई सरकार की कमान संभालने के बाद पहला दिल्ली दौरा। राज्यसभा की एक सीट पर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने ठोका दावा। जीतन राम मांझी बोले, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सीट देने का किया गया था वादा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की याचिका पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया था इनकार। असम से प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों की अनदेखी की। ना कभी किसानों की समस्या को समझा, ना समाधान किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने हालात को बुरी तरह बिगाड़ा है। हम बिगड़े हुए हालात को सुधारने में जुटे हैं। हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं है। संघ को देखकर ही संघ को समझें। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा पर मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा कि हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो तो बंगाल में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, हमारे विचार मोहन भागवत के विचारों से नहीं मिलते हैं। माउंट आबू की घुमावदार पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हुई बस। 18 यात्री बुरी तरह से जख्मी, 6 की हालत गंभीर। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ शख्स को बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने व्हीलचेयर सौंपी। कार्यक्रम के बाद शख्स पैरों पर खड़ा होकर व्हीलचेयर ले गया। लखनऊ में नकली मार्कशीट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ खुलासा। गोमती नगर से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के पास से 2 लाख कैश और 923 फर्जी मार्कशीट सहित कई सामान जब्त किए गए। 25,000 से 4 लाख में 25 यूनिवर्सिटी के बनाते थे मार्कशीट और डिग्री। वडोदरा के नंदेसेरी ब्रिज पर एक युवक को लोगों ने किया रेस्क्यू। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद युवक ब्रिज की दीवार पर लगे बिजली के खंभे में लटक गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग, पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट, मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़क बंद। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों के बीच गाया दोस्ती का गीत। भोपाल में अपने स्कूल के एलुमनी मीट में हुए थे शामिल। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर इंदौर में कार्यक्रम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद। बिहार के नालंदा में नालंदा साहित्य महोत्सव शुरू। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किया उद्घाटन। नालंदा में साहित्य के कार्यक्रम के आयोजन पर राज्यपाल ने जताई खुशी, बोले नालंदा ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि। लखनऊ में गुलदाउदी और कोलियस के फूलों की प्रदर्शनी, रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ एनबीआरआई का सेंट्रल लॉन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अंडर 19 एशिया कप का दूसरी बार चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराया।